भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुदेवी प्रणामामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पूजिते नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाल प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरल कारणे। श्री राधे। आप सबों का आज इस द्वितीय दिवस द सेकेंड डे ऑफ राम कथा, इसमें बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने राम कथा की भूमिका बनाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने इस राम कथा की रचना की, उनका जीवन चरित्र देखा। और वो जीवन चरित्र इसीलिए सुनाया गया ताकि हम कथा में सिर्फ आकर बैठे ना, बल्कि कथा हमारे अंदर आकर बैठे। There are two types of people. एक वो जो कथा में आकर बैठते हैं, और एक वो जिसके अंदर कथा बैठ जाती है। और आज हम बड़ी अद्भुत शिव और पार्वती के चरित्र की चर्चा होगी जो गोस्वामी जी ने की है, और समझेंगे कि कथा का हमारे भीतर बैठने का अर्थ क्या है। सबसे पहली बात, ये मनस है, रामचरित्र मानस। यहां शब्द मानस
इसी बात को दर्शाता है कि हमारे बिल्कुल कॉन्शियसनेस के भीतर डीप रूटेड भगवान होने चाहिए। ये भगवान श्री राम का जो चरित्र है, इसे मानस कहा गया कि ये हमारे मानस के भीतर कॉन्शियसनेस में हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भी कहा कृष्ण कॉन्शियसनेस, और ये शब्द गीता का ही है, जहां गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर मन्मना भव मद भक्तो मनन। ये जो कॉन्शियसनेस की बात है, ये बहुत कम लोगों में इसका परिवर्तन आता है। हमने कल जाना कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जो गुरु थे, उन्हें जो रामचरितमानस मिली थी वो किसने दी थी? शिव जी ने दी थी, और कहा था कि यही रामचरितमानस मैं स्वयं पढ़ता हूं और इसी रामचरितमानस को तुम तुलसीदास जी को सुनाना। तो अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जो रामचरित्र आया है वो रामचरित्र है जिसका गान स्वयं शिव जी करते हैं। हमने बड़े विस्तार से कल ये सारी कथाएं सुनी, और सबसे पहले अध्यायों में मैंने आपको कल बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अबाउट 14 चैप्टर्स सिर्फ प्रणाम किया है, सिर्फ वंदना गाई है। और सबसे प्रथम वंदना जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाई वो गुरु वंदना गाई। क्योंकि यदि गुरु के द्वारा जीव को भगवत प्राप्ति होती है तो वो बिल्कुल ऐसे है कि आपके पास जो नोट आया है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आया है। लेकिन अगर मेंटल स्पेकुलेशन से आपको कोई भी आकर नोट दे देगा और उस पर रिजर्व बैंक की मोहर ना हो तो आप लोगे? वो क्या है उसके बिना? सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। इसलिए सर्वप्रथम गुरु वंदना गाई गई। भले ही गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण लिखने बैठे, हमने कल ये बात सुनी कि प्रथम सबके दर्शन हुए और अंततः जानकी और भगवान श्री राम के भी दर्शन हुए। लेकिन ये नहीं कि अब तो मुझे भगवान मिल गए। जब ग्रंथ का आरंभ किया तो सबसे पहले अपने गुरु की वंदना की, गुरु तत्व को प्रणाम किया। और उसके साथ साथ सबको प्रणाम करते चले गए, देवी देवताओं को, सुर को, असुर को, 84 लाख योनियों को। ऐसे प्रणाम की व्याख्या कहीं नहीं देखी, क्योंकि ग्रंथ भी तो ऐसा लिख रहे हैं। ऐसा अद्भुत प्रणाम, और अंततः हरि नाम की वंदना की। और जब मैं वो हरि नाम की वंदना पढ़ रहा था, वो वंदना पढ़कर इतना आनंद हुआ कि किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवत नाम की वंदना की है।
सबसे पहले उन्होंने शिव जी के विषय ही बताया कि शिव जी ने एक बड़ी प्रमुख सेवा भगवान से मांग कर ली है। आप जानते हैं शिव जी का निवास स्थान कौन सा है? कैलाश। तो फिर वो आकर काशी में क्यों विराजे? ये उन्होंने एक सेवा मांगी और वो सेवा ये थी कि काशी में जो भी प्राण आकर त्यागेगा उसके प्राण छूटते समय ये शिव प्रण लेता है कि उसके कान में जाकर राम नाम मंत्र कहेगा। ये शिव जी ने भगवान से मांगकर सेवा ली है कि जो भी, इसीलिए काशी को मुक्ति धाम कहा जाता है कि ये एक मुक्ति धाम है। यहां पर आकर यदि किसी ने प्राण छोड़ भी दिए और उसका सिर्फ अंतिम संस्कार हो रहा है तो भी भोलेनाथ उसकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करते हैं। किसी जीव को वहां खाली नहीं जाने देते। ये काशी की महिमा है। उसके बाद गणेश जी की बात की। आपने कभी सोचा है कि सारे देवी देवताओं में से एक शिव परिवार ऐसा है जिसकी पूजा की जाती है, सबकी पूजा की जाती है। शिव परिवार ही ऐसा है। ऐसी क्या बात है जो शिव परिवार को इतना महान बनाती है? आज का पूरा दिन उसी विषय पर है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, स्पष्ट वर्णन किया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं क्या कह रहा था? शिव परिवार की ही पूजा की जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी गणेश जी के विषय बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शिव ने सभी देवी देवताओं से कहा कि जाओ और इस समस्त ब्रह्मांड के हर तत्व की परिक्रमा करके आओ। एक कथा आती है रामचरितमानस में कि जाके हर तत्व की परिक्रमा करके आओ, जो देवता पहले पहुंचेगा उस देवता की सबसे अग्र पूजा होगी। सबसे पहली पूजा हर शुभ कार्य में उस देवता की होगी। अब सभी देवता अपने अपने वाहन लेकर गए, लेकिन गणेश जी कहीं नहीं गए, वहीं थे। गणेश जी धरती पर राम नाम लिखते हैं और राम की परिक्रमा कर देते हैं और वापस मां पार्वती के पास आकर विराजमान हो जाते हैं। तो भगवान शिव गणेश से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम परिक्रमा के लिए नहीं गए? शिव जी गणेश जी कहते हैं कि आप शिव हैं, आपकी कोई भी बात का एक मतलब नहीं हो सकता। आपकी कोई भी बात का एक बड़ा सहज, एक बड़ा अपैरेंट, एक बड़ा बहिरंगा रूप से अर्थ नहीं हो सकता। कहा फिर तुमने क्या किया? कहा आपने कहा कि इस ब्रह्मांड के हर तत्व की परिक्रमा करो, तो मैंने राम नाम की परिक्रमा कर दी, सबकी परिक्रमा हो गई। और तब से शिव जी जब सभी देवता आते हैं वापस परिक्रमा करके, तब से शिव जी ये घोषणा कर देते हैं
कि मेरे बात का सही अर्थ सिर्फ गणेश जी निकाल पाए, इसलिए आज से हर शुभ कार्य में, हर पूजा के पूर्व जो अग्र पूजा होगी वो गणेश जी की होगी। देखिए, हमें बहुत सारी बातें हम करते तो हैं, लेकिन हमें इन बातों के विषय पता नहीं होता कि ये क्यों करते हैं भाई। क्यों स्वास्तिक बनाया जाता है, क्यों सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, क्यों द्वार के बाहर गणेश जी विराजमान होते हैं, क्यों जब भी कोई हवन होता है उसके पहले ओम श्री गणेशाय नमः। क्योंकि ये देखिए, मैं कल भी आपको बता रहा था, दिस इज नॉट जस्ट स्टोरी टेलिंग। आई एम नॉट हियर टू टेल सम स्टोरीज। मेरा कार्य है या मेरी सेवा ये है कि मैं उन कथाओं के पीछे का जो रहस्य है वो आपके सामने खोलकर रखता हूं, गुरु प्रेरणा से। क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने ये प्रेरणा दी है, इसलिए मेरा ये कार्य बनता है। स्टोरीज तो शायद आप इतने बुजुर्ग लोग बैठे हो तो शायद राम कथा मुझसे ज्यादा आपने सुनी होगी। इतने बड़े उम्र के लोग बैठे हैं और ये भारत भूमि है, यहां शायद आपने भगवान श्री राम की कथाएं मुझसे ज्यादा सुनी होगी। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंट्रिंसिक, उसके भीतर का जो रहस्य है वो सामने आना बहुत जरूरी है। ये नाम वंदना में ये कथा आती है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी नाम और नामी में कोई भेद नहीं बताते। जब हम कहते हैं राम राम राम, तो राम का नाम ही राम है। जब हम कहते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो कृष्ण का नाम ही कृष्ण है। और ये बात तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टकम में भी कही। निज सर्वशक्ति, कि भगवान ने अपनी निज सर्वशक्तियां अपने नाम में प्रदान कर दी। इसलिए नाम में और नामी में यहां कोई भेद नहीं बताया गया। लेकिन तुलसीदास जी ने एक बात आगे कही कि भगवान का नाम ज्यादा दयालु है। भगवान का नाम कैसे कैसे दयालु है? कहा, एक एक करके प्रसंग याद दिलाए। कहा, जब अहिल्या को आवश्यकता पड़ी तो भगवान श्री राम को स्वयं आना पड़ा। लेकिन वहीं जब जीव की अहिल्या की तरह जड़ बुद्धि हो जाती है, जब बुद्धि में जड़ता हो जाती है, when we are totally perplexed, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या सही है और क्या गलत है, तब उस जड़ रूपी बुद्धि को वापस उजागर करने के लिए भगवान श्री राम आ पाए या ना आ पाए, उनका नाम हर जगह पहुंच जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बुद्धि के उन ड्युअलिटीज को हर जगह से मुक्त कर देगा। जिस तरह भगवान ने अहिल्या को मुक्त किया, जड़ता से मुक्त किया। मां सीता का अपहरण हुआ तो भगवान श्री राम को सेतु बांधना पड़ा और लंका जाना पड़ा। लेकिन यदि हमारी बुद्धि का रावण रूपी अंधकार हरण कर ले तो नाम का आश्रय लेने से वो वापस आ सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे। अर्थात नाम के रूप में भगवान हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए नारद मुनि हर लोक लोक में जाते हैं और नारायण के गुण गाते हैं, ये नाम देते हैं। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो। लूट लगी है राम नाम की, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ले लो ये नाम। गोस्वामी जी ने नाम महिमा की, नाम 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 नाम। तत्पश्चात शिव जी के और सती के बीच में जो जो घटनाएं हुई थी उसका वर्णन करना शुरू किया। अब देखिए एक बात बताऊं, अब हम राम कथा कर रहे हैं, इसके पहले हमने कौन सी कथा की? चैतन्य लीला। उसके पहले हमने कौन सी कथा की? भागवत कथा की। आप मुझे जितनी कथा बता दीजिए, सबके वक्ता शिव जी ही है। समझ में आ रही है बात आपको? भागवत में भी शिव जी थे जिन्होंने सबसे प्रथम भागवत सुनाई, और शुक ने सुनी। और किसको सुना रहे थे? मां पार्वती। आज बहुत सारे रहस्य खुलेंगे। फिर चैतन्य चरित्रामृत में भी हमने देखा कि स्कंद पुराण में, याद है आप लोगों को? स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, पद्म पुराण में, ये सब शिव जी उवाच ही थे। शिव उवाच। और किसे सुना रहे हैं? पार्वती जी को। आपको पता है कि शिव की जो फैमिली है, शिव का जो परिवार है, इसमें कभी झगड़ा नहीं होता, कभी कलह नहीं होता। क्यों? जबकि सब कुछ सब एक दूसरे के ऑपोजिट है। कैसे? आप जरा सोचिए। एक तरफ मां भवानी की सवारी है शेर, और दूसरी तरफ शिव जी की सवारी है नंदी। शेर तो नंदी को मारता है, खाता है। एक तरफ शिव जी के गले में है सर्प, और कार्तिकेय की सवारी है मोर। तो मोर का काम, सर्प का काम है, मोर सर्प को खाता है। और तीसरी तरफ गणेश जी की सवारी है चूहा, सांप चूहे को खा लेता। अब देखिए, सब कुछ एक दूसरे के विपरीत है यहां, लेकिन सब बड़े मिलजुल कर रहते हैं इस गृहस्थ में। और इसका एक ही कारण है कि शिव जी के गृहस्थ में सिर्फ और सिर्फ हरि कथा और कीर्तन है। ये प्रमाण है शास्त्र। इसलिए उस गृहस्थ में कभी कलह नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं होता। आपने कभी सुना है शिव और पार्वती का झगड़ा हो गया? पार्वती चली गई मैं, कभी सुना है ऐसा? कहीं आया है कोई वर्णन? हाँ, एक ही अब इस पे भी कथा आपको धीरे धीरे खुलेगी कि सती का तो पुनर्जन्म हुआ, लेकिन पार्वती का कभी फिर से जन्म नहीं हुआ। सती सती को सती गई थी पेके, वही हुई। नहीं, इसका ये मतलब नहीं वहां जाने से ऐसा हो जाता है। मैं आपको धीरे धीरे कथा बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, नहीं तो सब मेरे ऊपर टूट पड़ेगी ये महिला मंडल। हाँ, आई विल क्लैरिफाई दिस, प्लीज वेट। तो आइए,
मां सती और शिव, सबसे पहले इनकी चर्चा करते हैं। जब सती और शिव समझ में आएंगे तो पार्वती और शिव भी समझ में आ जाएंगे। ये त्रेता युग की कथा रामचरितमानस में आई। त्रेता युग की ही बात है, जब रामलीला घट रही थी, उसी समय की बात है। शिवजी अपना जरा सा भी समय व्यर्थ नहीं करते, और ये चरित्र में आया है। शिवजी को थोड़ा सा भी समय मिलेगा, या तो कथा करेंगे, कथा कथा कथा, बैठो राम कथा सुनो, बैठो भागवत कथा सुनो, बैठो चैतन्य चरित्रामृत सुनो, या तो कथा 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 करते रहेंगे। और अगर कोई सुनने वाला नहीं होगा तो आंखें बंद करके उस कथा का अंतर ही अंदर आनंद लेंगे, आनंद लेंगे। तो त्रेता युग की ही बात है। शिवजी मां सती को अगस्त ऋषि के यहां ले गए, अगस्त ऋषि के आश्रम, और अगस्त ऋषि राम कथा कह रहे, जबकि उसी त्रेता युग में राम कथा इस समय घट रही थी। अगस्त ऋषि राम कथा रोते रोते कहे, और शिव जी रोते रोते ही कथा सुने। लेकिन बीच में सती वॉज कंप्लीटली डिसइंटरेस्टेड। वो कह रही थी ये भोले बाबा ज्यादा ही कुछ भोले हैं। यहां अगस्त ऋषि अपने भावनाओं को रोक नहीं पा रहे थे। रामचरित्र सुनाते सुनाते वहां भोलेनाथ आंसू पे आंसू बहा रहे थे, राम 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 कह रहे थे। और यहां माता सती बिल्कुल ही उस कथा से कोई रुचि नहीं ले रही थी। समझिए, इसमें बहुत कुछ समझ में आएगा। यहां गोस्वामी जी ने एक बात स्पष्ट की है कि शिव जो है वो विश्वास है, और सती जो है वो श्रद्धा है। शिव कौन है? विश्वास। और सती जो है वो श्रद्धा है। लेकिन कैसी श्रद्धा है? जो अभी बिल्कुल दृढ़ नहीं हुई है। यहां मां सती का जो रिप्रेजेंटेशन कर रही है वो श्रद्धा कर रही है। और कैसी श्रद्धा? जो विचलित है, भटक रही है। क्योंकि शिव गुरु तत्व है, ये मैंने आपको चैतन्य चरित्रामृत में भी बताया। और मुझे समझ में नहीं आता कि लोग क्यों ये सब कुछ समझ नहीं पाते, क्यों शिव के इस वास्तविकता को नहीं देखते और जान पाते। उनका कुछ अलग ही एंगल चलता रहता है शिव के साथ। मुझे बड़ी आपत्ति है, मैं क्रिटिसाइज करता हूं जो शिवजी की वास्तविकता को नहीं जानते और बस शिवजी को एक ऐसे रूप में देखते हैं, या योगी के रूप में देखते हैं, या ध्यानी के रूप में देखते हैं। अरे कभी शिव तत्व की गहराई में तो जाइए, शिव तत्व की गहराई में तो जाइए। हमने चैतन्य चरित्रामृत में पढ़ा था कि ये वही शिव है जो अद्वैत आचार्य के रूप में आए और 50 वर्ष तक भगवान को पुकारते रहे गंगा के तट पर कि आइए धरती पर कलयुग में। इस शिव तत्व को समझिए। शिवजी देखते हैं कि मां सती को बिल्कुल रुचि नहीं हो रही कथा में। अब मां सती से 7 अपराध हुए, 7 अपराध यहां एक के बाद एक के बाद एक। सबसे पहला अपराध ये हुआ कि जब अगस्त ऋषि राम कथा सुना रहे थे, उनकी बातों में उनको संदेह हो गया, डाउट्स आ गए, संशय हो गया। और गीता में कृष्ण कहते हैं कि संशय युक्त आत्मा न इस लोक में सुखी हो सकती है, न परलोक में सुखी हो सकती है।
इसलिए सती को बड़ा संशय आया। ये उनका पहला अपराध था, गिनते जाइए, पहला अपराध था कि सती को संशय आया। अब जैसे कथा पूरी हुई, शिवजी ने अगस्त ऋषि से कहा कि कथा सुनाने वाले को कुछ अर्पण करना चाहिए, कथा सुनाने वाले को कुछ अर्पण करना चाहिए। तो अगस्त ऋषि, में आपको क्या अर्पण करूं? तो अगस्त ऋषि ने कहा, ये आप कैसी बात करते हैं महादेव, मैं आपसे कुछ ले सकता हूं? कहा नहीं, यदि कथा सुनकर कुछ अर्पण नहीं किया तो तमस हो जाता है। कहा तो एक काम कीजिए, आप भी मुझे कथा सुना दीजिए। देखिए, आप भी मुझे एक और कथा सुना दीजिए। शिवजी ने नवदा भक्ति के विषय बताया, और हम कुछ दिन पहले ये नवदा भक्ति के बारे में पढ़ रहे थे। वही नवदा भक्ति के बारे में शिवजी ने अगस्त मुनि को बताया। ये सब हो गया। अब सती के साथ जब वापस जा रहे हैं शिव, मग्न होकर, किसमें मग्न? अब देखिए, सत्संग में जाना कैसे चाहिए और सत्संग से वापस कैसे जाना चाहिए, ये शिव समझा रहे हैं। जब सत्संग में आए तो सती के साथ बातें करते हुए नहीं आए, कोई कोई गॉसिप करते हुए नहीं आए, कोई यहां वहां की दुनिया की बातें करते हुए नहीं आए। और जब जा भी रहे हैं तो भी सती से कोई बातें नहीं कर रहे। मैंने आपको कहा ना, शिव के जीवन में कुछ और है ही नहीं। अपने वो जहां जा रहे हैं उन्हें रामलीला नजर आ रही है। बस वही राम कथा का स्मरण करते हुए शिव जी आनंद ले रहे हैं। दिस इज द जॉय ऑफ हरि कथा। अगर यदि आप गहराई से हरि कथा सुनो तो मेरा विश्वास कीजिए, आप उस कथा में प्रवेश कर जाओगे, प्रवेश कर जाओगे उस कथा में, उस लीला में प्रवेश कर जाओगे। कथा की इतनी शक्ति। अब शिवजी जब चल रहे हैं, दंडकारण्य के वन की तरफ पहुंचे तो वहां तो भगवान श्री राम की वो लीला घट रही थी, लेकिन जरा गंभीर लीला घट रही थी, बड़ी सीरियस लीला हो रही थी। और वो लीला ये थी कि भगवान श्री राम अश्रु बहाते बहाते, रोते रोते, पुकारते पुकारते सीता को ढूंढ रहे थे। रावण सीता का अपहरण कर चुका था। हे खग, हे मृग, हे मधुकर शैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुमने देखा है सीता को? खग से पूछ रहा है, मृग से पूछ रहे हैं, कभी लता पताओं से पूछ रहे हैं, तुमने सीता को देखा है? तुमने सीता को देखा है? अब जैसे ही शिवजी ने भगवान श्री राम को दर्शन किया, वो तो जमीन पर लेट गए, प्रणाम करने लगे। और यहां सती से दूसरी मिस्टेक हुई। सती ने कहा, ये भगवान है, इसकी कथा सुनकर आ रहे हैं हम। ये दूसरा संशय। ये वही बात हो गई जो ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण को देखने के बाद ग्वाल बालों के साथ हो गई थी कि ये भगवान है। इस तरह मोह में डूबा हुआ, आंसू बहाता हुआ भगवान। अब देखिए, चलो सती माता को संशय हुआ, शी वॉज इन डाउट, दैट इज फाइन, ओके। लेकिन अगर महादेव प्रणाम कर रहे हैं, उनके पति प्रणाम कर रहे हैं, देवों के देव महादेव किसी को प्रणाम कर रहे हैं, तो सती को भी प्रणाम तो करना ही चाहिए। इसीलिए एक चौपाई आई तुलसीदास जी की कि जब, अब अगस्त ऋषि भी जान गए थे। देखिए, जो कथा करने वाला होता है ना,
उसके पास एक एंटीना ज्यादा होती है। श्री राधे कहिए, उसके पास एक एंटीना ज्यादा होती है। कौन किस वाइब्स को लेकर आया है, भले ही वो उसकी तरफ देख रहा है या नहीं देख रहा है, विश्वास कीजिए वो वाइब्स पहुंच जाते हैं। और मैं आप सबसे भी कहता हूं, बहुत क्लियरली कहता हूं, आपको लगता होगा कि कुछ पता नहीं चलता, लेकिन सारे वाइब्स पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं ना, एक जिन पाल कर रखा है जो आकर बता कर जाता है, तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। कई बार लोग आकर कहते हैं कि राधेश्याम जी, आज जो हमारे मन में था वही सत्संग में कैसे आया? अब आप ही सोचो कैसे आया। क्यों पूछते हो आकर मुझसे? क्योंकि गुरु महाराज की कृपा से एक एक तरंग में आ जाती है कि कौन मन में द्वेष लाया है, कौन मन में अहंकार लाया है, और कौन मन में भक्ति लाया है, कौन यहां कथा सुनने आया है और कौन यहां दूसरों को सुनाने आया है। अगस्त्य ऋषि ने जब शिवजी और सती आ रहे थे, तब चौपाई में आया है, तब अगस्त्य ऋषि ने कहा कि स्वयं महादेव और जग जननी आ रही है। लेकिन जब अगस्त्य ऋषि को ये तरंगे आ गई सती से कि इसका राम कथा पर और कथा करने वाले पर भी संदेह है, तो जब सती और शिव जा रहे थे तो कहा देखो देखो, शिव और दक्ष पुत्री जा रहे हैं। तब जगजननी ने कहा, समझ रहे हो गहराई को? यहां महादेव प्रणाम कर रहे हैं, भगवान श्री राम समक्ष हैं, लेकिन सती का सर भी नहीं झुका। हो गई गलती दूसरी, तीसरी गलती सुनना आ गई। अब चलो ये गलती भी हो गई, यहां महादेव बड़े द्रवित हो रहे हैं, आंखें बड़ी सजल हो गई है, आंसू टपक रहे हैं। शिव जी को भी समझ में तो आ गया। कहा क्या हुआ सती, तुम्हें संदेह हो रहा है कि मैं ये किसको प्रणाम कर रहा हूं? तो चौपाई आई कि ये वही है, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, कि जिसके यहां अभी हम कथा सुनकर आ रहे हैं, ये वही है। जाकी भक्ति में मुनि सुनाई, सुई मम ईर्ष देव रघुवीर आई, कि ये मेरे इष्ट रघुवीर है। लेकिन सती ने कहा, प्रभु आप भी बड़े भोले हैं, इसीलिए लोग आपको भोले बाबा कहते हैं। ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं जो रो रहे हैं? मुझे इनकी परीक्षा लेनी है। लो, ये हो गई। चलो तुम वहां तक रुक जाते, लेकिन अब देखिए, श्रद्धा, शिव गुरु है, विश्वास है, लेकिन ये श्रद्धा कैसी है? विचलित करती हुई, भटकती हुई श्रद्धा, भगवान में स्थिर नहीं हो पा रही, गुरु के वचनों में स्थिर नहीं हो पा रही, भटकती हुई श्रद्धा है। शिव जी ने बहुत समझाया, एक बार समझाया, दो बार समझाया, तीन बार समझाया, चार बार समझाया, फिर कहा जय राम करे वही होगा। फिर समझाना छोड़ दिया, क्योंकि समझाना भी उसी को चाहिए जिससे कोई उम्मीद हो, नहीं तो अपने वचन क्यों बर्बाद करो भाई? Why do you want to waste your words? सती नहीं मानी। अब क्या किया सती ने, सुनो, चौथी गलती। सती ने
मां जानकी का रूप ले लिया, जिसके विरह में प्रभु श्री राम ये लीला कर रहे थे, उसी मां जानकी का रूप ले लिया। लेकिन क्योंकि सती ये नहीं जानती थी, इसलिए उसने जाते ही एक गलती कर दी। क्या? राम कौन है? स्वयं भगवान। लक्ष्मण वैराग्य का रूप है और सीता भक्ति का रूप है। सीता कौन है? भक्ति का रूप है। इसलिए जब राम, सीता और लक्ष्मण चलते थे वन में, तो सबसे प्रथम राम चलते, उससे थोड़ा सा पीछे मां सीता चलती। सीता कभी राम के आगे नहीं गई, क्योंकि भक्ति कभी भगवान को ओवरटेक नहीं कर सकती। भक्ति कभी भगवान को ओवरटेक नहीं कर सकती। और जब सती जानकी बनकर आई, तो राम के आगे आकर उसके आगे चलने लगी। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कहा, देखा, पता चल गया ना ये कौन है? रूप लेकर आई थी जानकी का, लेकिन आते ही गड़बड़ कर दी। कभी आज तक मां जानकी भगवान श्री राम के आगे चली ही नहीं। कहा, देखो, ये सती है जो रूप बदल कर आई। भगवान श्री राम ने सती को देखते ही, सब कुछ जानने वाले, घट घट में वास करने वाले, सबको भीतर बाहर से जानने वाले, कौन सा है वो भजन? नहीं, चला मत, चलो, सबको जानने वाले, सबके घट घट में वास करने वाले भगवान श्री राम जब देखते हैं सती को, तो सती को कहते हैं, सती, तुम श्रद्धा हो, बिना विश्वास के अच्छी नहीं लगती। वन में अकेली क्यों घूम रही हो? वापस चली जाओ। देखते ही समझ गए, देखते ही पहचान लिया। और यहां से सती कुछ न बोल पाई, न कुछ कह पाई, न कुछ समझ पाई, वहीं से दौड़ी। अब दौड़ी 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 वापस पहुंची कैलाश पर। कैलाश पर पहुंची तो शिवजी तो जानते थे कि कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। परीक्षा की बात कर रही थी, कुछ तो बात हुई होगी। अब यहां सती से पूछा शिवजी ने स्पष्ट, सब ठीक तो है? कुछ तुमने परीक्षा तो नहीं ले ली भगवान श्री राम? और सती ने फिर एक गलती कर दी, कहा नहीं ली। फिर गलती हो गई, कहा नहीं ली। तब भगवान श्री, तब शिवजी समझ गए कि ये कहीं तो कुछ, होंठ कुछ और बोल रहे हैं लेकिन आंखें कुछ और कह रही है। जब होठों का और आंखों का मेल न हो, तब समझ लो कि ये झूठ हो, कुछ कुछ गलत हो रहा है। तो शिवजी ने आंखें बंद की और समाधि ली। जैसे ही समाधि ली, ओ हो, ये जानकी बनकर गई थी, इतना बड़ा अपराध कर दिया। मेरी मां जानकी का रूप लेकर गई थी। उसी समय शिवजी ने मन में संकल्प कर दिया कि अभी इसे कुछ कहूंगा नहीं कि मैं तुझे त्याग रहा हूं, लेकिन मन में संकल्प कर दिया कि अब इसने भले ही एक क्षण के लिए मां जानकी का रूप लिया, अब से मैं इसे पत्नी की दृष्टि से नहीं, मां की दृष्टि से ही देखूंगा। धन्य है शिव। कहा, अब से ये मेरे पास नहीं बैठ सकती,
अब मैं इसके चरणों में बैठी, अब से मैं इसमें अपनी मां देखूंगा। जैसे ही भगवान शिव ने ये संकल्प लिया, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और सती को कुछ खबर ही नहीं हो क्या रहा। पूछने लगी शिव जी से, ये देवता पुष्पों की वर्षा क्यों करते हैं? शिव जी ने भी बताना नहीं चाहा। कहा देवताओं का क्या है, वो पुष्पों की वर्षा करते हैं, वो देव है, महादेव करते रहते हैं। बात आगे गई। अब शिव जी सती से क्या बात करें? अब शिव जी समझ नहीं पा रहे। देखिए, जो जो समस्या एक दाम्पत्य जीवन में होती है कि घर में कोई सुनने वाला नहीं होता, शिव जी की भी ये प्रॉब्लम है, उनकी कथा सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि सती को कोई रुचि नहीं है कथा में। संत के यहां चलते हैं तो संत का तिरस्कार हो जाता है। इस तरह से सती से एक के बाद एक। आप देखिए, सती से पहली गलती कौन सी हुई? अगस्त्य ऋषि पर जब उन्होंने संशय किया। मतलब किसी संत की जब हम मन में कहीं निंदा करने लगते हैं, गुरु ग्रंथ भी कहता है, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर। उसी समय हमारे पुण्य खत्म होना शुरू हो जाते हैं, पुण्य समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। और वहीं से सती का डाउनफॉल हो गया। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक गलती। जिसके साथ महादेव है उससे भी इतनी गलतियां, और समझाने के लिए शिव उपस्थित है, फिर भी गलतियां होती रही, क्योंकि श्रद्धा विचलित थी। अब ग्रंथ में आया है कि भोलेनाथ 87,000 ईयर्स, क्या कहते हैं, 87,000 वर्षों के लिए समाधि में चले गए, समाधि में चले गए। और सती प्रतीक्षा करती रही कि ये समाधि से कब आएंगे। और भोलेनाथ अपनी समाधि में मग्न है, रामलीला कृष्ण लीला इसी में डूबे हुए हैं। जब 87 वर्ष बाद वो अपने समाधि से जागे, तो अभी 87,000 ईयर्स के बाद जागने के बाद कोई कोई व्यक्ति कुछ तो बात करेगा, कुछ और विषय की तो चर्चा करेगा। लेकिन जैसे ही शिव जी जाके कहा, चलो आओ सती बैठो और राम कथा सुनो, कोई खाने की बात नहीं, कोई पीने की बात नहीं, कोई देखिए, ये है सत्संग की मर्यादा, ये है हरि कथा का महत्व। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। आओ सती बैठो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ। और उस समय पहली बार सती को ये एहसास दिलाया कि मैं अब तुम्हें पत्नी के रूप में नहीं, मां के रूप में देखता हूं। साथ में नहीं बैठे, सामने बैठे। वैसे हमेशा साथ में बैठे, आज सामने बैठे। यहां पर फिर राम कथा आरंभ, फिर हरि कथा चल रही है, लेकिन फिर सती का ध्यान नहीं। सती ऊपर देख रही थी, ऊपर से बहुत सारे देवता विमान लेकर जा रहे हैं। और सती ने पूछा शिवजी से, शिवजी ने फिर कहा, फिर तुम्हारा ध्यान वहां है, फिर तुम्हें कथा की मर्यादा, सत्संग की कोई मर्यादा नहीं, फिर तुम्हारा ध्यान ऊपर है। कहा मुझे आपसे कुछ पूछना है। कहा क्या पूछना है? कहा ये इतने सारे देवता विमान लेकर कहां जा रहे हैं? शिवजी ने कहा वो दुनिया है, जिसको जहां जाना है जाए, तुम्हें क्या करना है? लोगों को बड़ी चिंता होती है कि हमारे घर में क्या चल रहा है वो तो छोड़ो, उसके घर में क्या चल रहा है हमें सब खबर होनी चाहिए। और कभी कभी अपने हमारे घर में जो हेल्पर्स आते हैं, मेड्स आते हैं, उनसे पूछते उसके घर में क्या होता है, ये कैसा व्यक्ति है, वो कैसा व्यक्ति है। शिवजी इन सब प्रपंच में नहीं पड़ते कि ये क्या हो रहा है।
तुम्हें क्या करना है, क्या हो रहा है, तुम कथा सुनो, इससे बढ़कर क्या कुछ हो सकता है। लेकिन कहा आप बताइए, फिर मैं आगे बैठकर सुनूंगी। तो शिव जी ने कहा अच्छा सुनो, ये सब जा रहे हैं तुम्हारे पिताजी दक्ष के घर। तो अब दूसरा क्वेश्चन, फॉलो अप क्वेश्चन आ गया, क्यों जा रहे हैं, मेरे पिता के घर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। कहा अभी तुमने पूछा कहां जा रहे हैं, वो बता दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन, ये यही करते रहेंगे फिर हम कथा कहां से होगी। देखिए, जब कोई पूरी तरह भरा होता है ना हरि कथा और कीर्तन से, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, उसे सुनने के लिए एक पात्र नहीं मिलता। शिव जी के साथ ये समस्या चल रही। दूसरा प्रश्न आ गया, ये कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सब क्यों जा रहे हैं। कहा तुम्हारे पिता दक्ष ने एक हवन रखा है, अब करें कथा। अब तीसरा प्रश्न, कहा हमें क्यों नहीं बुलाया, मैं तो उसकी बेटी हूं, मुझे क्यों नहीं बुलाया। हो गया ना कथा से पूरा मन। ये श्रद्धा वो श्रद्धा है जो हमेशा यहां से वहां भटकती है, दृढ़ नहीं हो पाती, दृढ़ नहीं हो पाती। पूछा भाई मुझे क्यों नहीं बुलाया, आपको क्यों नहीं बुलाया। तो शिव जी ने कहा इसको कथा सुनानी पड़ेगी। कहा देखो, मेरा तुम्हारे पिता के साथ एक बार कुछ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, इसलिए वो अब मुझे नहीं बुलाएंगे कभी भी। कहा क्यों नहीं बुलाएंगे, आप मुझे सब बताइए क्या हुआ था। तो शिव जी बड़े शॉर्ट में बता देते हैं, मैं भी शॉर्ट में बताता हूं क्योंकि ये कथा तो भागवत में आती है। चौथे स्कंद में हम पढ़ते हैं दक्ष प्रजापति और शिव की कथा, वही कथा फिर आई है यहाँ रामचरितमानस में, एग्जैक्ट वही कथा आई है, जिसमें बताते हैं शिव जी की एक हवन होने वाला था, जिसमें सभी देवी देवता आए, महादेव आए। अब महादेव तो पहुंच गए, लेकिन देखा जिसने हवन का आयोजन किया है वो दक्ष प्रजापति ही नहीं आए, तो महादेव बिल्कुल समय नहीं व्यर्थ गंवाते, वो बैठ गए अपने ध्यान में और अपने कृष्ण लीला और कृष्ण सहस्त्र नाम और राम राम लीला और इन सब का अपना अंतर ध्यान होने लगे, उसके मग्न हो गए। अब यहाँ पीछे से आ गए दक्ष प्रजापति, सभी देवता खड़े हो गए अपने आसन से, ब्रह्मा जी भी खड़े हुए। अब शिव क्यों खड़े हों, वो तो अपने साधना में लगे हैं भाई, और वैसे भी शिव इज एनीवे नॉट ऑब्लिगेटेड, वो तो महादेव हैं। लेकिन शिव जी को पता ही नहीं, यहां दक्ष का ईगो हर्ट हुआ, अहंकार उसका बड़ा बड़ा भयंकर अहंकार था, उसने शिव को अपशब्द कहना शुरू किए। अब शिव जी को पता ही नहीं क्या हो रहा है बाहर, वो अपने साधना में, अपने ध्यान में, अपने रामलीला, अपने कृष्ण लीला में डूबे हुए, एक के ऊपर एक शिव पर आलोचना लगाते गए, अपशब्द कहते गए, बहुत बुरी बुरी तरह से शाप देते गए। यहाँ पर जो शिव गण आए थे और नंदी आई थी, उनको बड़ा क्रोध आया कि हमारे स्वामी के लिए ऐसे कहते हैं, वो उनको शाप देने लगे, वो उनको शाप देने लगे, यहाँ पर सब एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। अचानक शिव जी की आंख खुलती, पूछते हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ये क्या हो रहा है भाई। कहा वाह प्रभु वाह, धन्य हो आप, यहाँ लोग मारपीट पर उतर आए हैं। कहा लेकिन हुआ क्या, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कहा यही तो बात है, आपने कुछ नहीं किया, इसी बात पर ये भिड़ रहे हैं एक दूसरे से। अब उसके बाद तो ये हुआ वो हुआ वो हुआ, आखिर में नंदी ने शाप दिया दक्ष प्रजापति को। लंबी कथा है और इसके पीछे भी बड़े रहस्य हैं, बट क्या करें, राम कथा 3 दिन की रखी है। अभी तो सिर्फ शुरू भी नहीं हुई है, कितनी आप लोगों ने नाइंसाफी की है, सीधा देखेंगे, शाप दे दिया कि तुम्हारा सर कट जाएगा और बकरे का सर आएगा, ये लीला हुई। अब ये सारी बातें सती को सुनाई। कहा, सती ने कहा ओह इतना सब हुआ,
लेकिन इन सब देवताओं को निमंत्रण गया, हमारे घर निमंत्रण तक नहीं आया। तो सती ने कहा बात तो बराबर है, निमंत्रण आएगा भी कैसे? महादेव आपने घर ही ऐसी जगह पर चुना है, कैलाश पर, इतना दूर शायद वो नहीं पहुंचे हो। कहा फिर बात क्या है? कहा मैं जाना चाहती हूँ। कहा जाना चाहती हूँ? कहा जाना चाहती हूँ। कहा पक्का? कहा सोच लो। कहा देखो, जहां हमारा मान न हो वहां नहीं जाना चाहिए। कहा लेकिन शास्त्र कहते हैं गुरु के यहाँ और माता पिता के यहाँ जा सकते। कहा ठीक है जाओ। श्रद्धा ने फिर गुरु की नहीं मानी, चली गई दक्ष प्रजापति के यहाँ। और फिर आप सब जानते हैं वहां क्या हुआ। जब शिवजी का अपमान हुआ, सारे देवताओं को हिस्सा दिया गया, लेकिन शिवजी का नाम तक नहीं लिया गया, शिवजी का हिस्सा तक अलग नहीं किया। दक्ष ने सती को देखने से तक मना कर दिया। और अंततः इस बात को लेकर सती बड़ी व्याकुल हुई, बड़ी तकलीफ हुई सती को, और वो अग्नि में गई। और अग्नि में समाधि लेते लेते बड़े सारी जो बातें हुई वो सब याद करने लगी कि अरे मुझसे बड़ी गलती हुई, अगस्त ऋषि के ऊपर मैंने शंका कर दी, आज मैं यहाँ अग्नि में जल रही हूँ, अपने शरीर का परित्याग कर रही हूँ। ये आया है रामचरितमानस में कि उस समय वो भगवान को याद करती है, शिव जी को याद करती है और कहती है बहुत गलतियां हो गई, मैंने प्रभु श्री राम पर संदेह किया, अगस्त ऋषि की बातों पर संदेह किया, मैंने परीक्षा लेना चाहिए, मैंने परीक्षा लेना चाहिए। और ये कह ही रही थी कि भगवान श्री राम उस अग्नि में सती को दर्शन देते हैं और कहते हैं सती तो है तो शिव की ही दाम पत्नी, इसलिए मुझसे मांग ले तुझे जो चाहिए। कहा कि मैं आपसे एक ही चीज मांगूंगी कि अब जन्म भर जन्म सदा के लिए नित्य मुझे शिव ही प्राप्त हो, और वो ही शिव प्राप्त हो जो आपकी कथा और कीर्तन मुझे सुनाए, और मैं बड़े भाव से उसकी कथा और कीर्तन सुनूं। भगवान श्री राम उसे कहते हैं ठीक है, अब तेरा जो दूसरा जन्म होगा वो पार्वती के रूप में होगा। हिमाचल की पुत्री, जिसे आज हम हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, हिमाचल उनके पिताजी का नाम था हिमाचल, हिमालय जो हिम से भरा है, पर्वत की पुत्री के रूप में पार्वती पैदा हुई। और इस बार वो पर्वत अर्थात पार्वती का रूप लेकर इसलिए आई क्योंकि पर्वत सबसे दृढ़ होता है, अर्थात अब ये वो श्रद्धा नहीं है जो विचलित होती है, भटकती है, अब ये वो श्रद्धा है जिसको कोई हिला नहीं सकता। इसीलिए पार्वती बनकर आई, पर्वत की पुत्री पार्वती, अब कोई हिला नहीं सकता पार्वती को। कथा ये है। वहां तो शिव जी समाधि में चले गए, जैसे ही सती का पता चला शोक हुआ और समाधि में चले गए। अब बात यहां ये हुई कि एक तारकासुर नाम का असुर था जिसने सारे देवी देवताओं के लोकों पर कब्जा किया था, लेकिन उसे कोई मार नहीं सकता था सिवाय शिवपुत्र के। अब शिवपुत्र तो है ही नहीं, इसलिए सभी देवी देवताओं ने सोचा कि शिवजी को पुनः विवाह करना होगा। वहां पार्वती जन्म ले चुकी थी, तो ब्रह्मा जी शिवजी को मनाने गए। सभी देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी ये आप ही कर सकते हो, वैसे भी आप ही हो जो शादियां कराते हो, भांडीवन में राधा कृष्ण की भी आप ही नहीं कराए, तो आप ही हो, ये काम आप ही कर सकते हो, जाओ शिव जी को जाकर मनाओ कि एक बार पुनः विवाह करें। शिव जी आशुतोष हैं, पहले तो माने नहीं,
अब पता है, मनाने के लिए कामदेव को बुलाया गया, क्योंकि शिवजी तो समाधि से उठ ही नहीं रहे थे। शिवजी समाधि अपनी खोल ही नहीं रहे थे, वो तो कई वर्षों से समाधि में थे। तो देवताओं ने कामदेव का आयोजन किया, और कामदेव ने एक पेड़ पर छुपकर शिवजी को बाण मारा, क्यूपिड जिसे कहते हैं। बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश की, लेकिन शिवजी की समाधि न खुले। सभी देवता अधीर हो गए थे, लेकिन शिवजी धीरज में थे। चारों तरफ काम व्याप्त हो चुका था, पूरा जगत काम में ही हो चुका था, इतना काम फैल चुका था, लेकिन शिवजी धीरज में बैठे। ये कथा श्रील प्रभुपाद जी भी सुनाते हैं कि शिवजी का एक नाम धीरज भी है, कि जो विचलित न हो अपनी साधना से, जो बिल्कुल धीरज में हो, सेल्फ कंट्रोल्ड। कामदेव ने जब बाण शिवजी के हृदय पर मारा, तब जाकर शिवजी की आंख खुली, क्योंकि हृदय में, आपको याद है समुद्र मंथन के समय, यू नो द सीक्रेट, कि शिवजी से पूछा, आपने ये विष को गले से नीचे क्यों नहीं उतारा? कहा, मेरे हृदय में श्याम सुंदर का वास है, इसीलिए मैं नहीं उतार सकता। इसीलिए उस हृदय पर जब जाकर बाण लगा, तब शिवजी ने पहली बार आंख खोली, लेकिन इस बार क्रोध में खोली। काम पर तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन वो क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की। उन्होंने तीनों आंखें खोल दी, और तीसरी आंख खोली तो सामने जो कामदेव था वो जलकर राख हो गया, भस्म हो गए कामदेव जी। अब सभी देवता प्रणाम करते हुए आए, कहा कि अब तो भगवान ही नहीं मना सकते। अतः भगवान को आना पड़ा। प्रभु श्री राम आए, और ये आया है उसमें, और निवेदन किया शिव जी से कि आप कृपा विवाह कर लीजिए, ये जग हित के लिए है। शिव जी कहते हैं, प्रभु आपकी लीला भी कमाल है, जो विवाह करना चाहता है उसकी शादी आप कराते नहीं हो, जो नहीं करना चाहते उसकी करा देते हैं। अंत में कारण पूछा तो गोसाई जी कहते हैं, जब भगवान ने कहा कि तुम्हारे विवाह में मेरी प्रसन्नता है, तब जाकर शिव जी ने कहा, फिर तो करना पड़ेगा, फिर तो करना पड़ेगा। कहा, लेकिन अब वहां रिश्ता कौन लेकर जाएगा? पार्वती के यहाँ। तो नारद मुनि रिश्ता लेकर गए। नारद मुनि जब रिश्ता लेकर गए, तो जो उनके माता पिता थे पार्वती जी के, उन्होंने जाकर बताया नहीं कि मैं शिव का रिश्ता लाया। ऐसे किससे सीधा बता दे भाई? थोड़ी डिग्निटी, थोड़ी सेल्फ रेस्पेक्ट भी तो कुछ होती है। कहा, मैं ज्योतिष विद्या जानता हूं, मैं बता सकता हूं कि तुम्हारी बेटी पार्वती का विवाह कहां होगा। नारद मुनि ने सीधा जाकर इस तरह से अपने आप को ज्योतिष बताकर बात की। कहा, नारद मुनि है, ज्योतिष बताएंगे, इससे बढ़कर हमारे लिए और हमारी बेटी के लिए कौन सी बात हो सकती है? तो जब पार्वती जी के जन्म कुंडली को देखा, कहा, इसका विवाह जोगी, जटिल और नहीं, और एक दो शब्द आए हैं चौपाई में, जो बिल्कुल राख और बबूती भस्म लगाकर घूमते हैं, उससे होगा। दोनों डर गए माता पिता। शिव जी का नाम नहीं लिया, सिर्फ कहा कि इससे होगा। तो ये दोनों बड़ा डर गए। कहा, मैं तो अपने बेटी को कुंवारा रखूं, नहीं कराऊं इनकी शादी। लेकिन फिर नारद मुनि ने एक युक्ति की। अब नारद मुनि युक्ति करने में भी तो एक्सपर्ट है ना भाई, वहां कंस को भी तो घुमाया था, तो यहां इनको भी घुमा दिया। कहा, देखो ये सारे भले ही अवगुण हैं, जटाओं वाला, जटिल, राख बबूती लगाने वाला, जोगी, ये सारी बातें भले ही अवगुण लगती हैं, लेकिन ये सारी बातें शिव में भी तो है, और महादेव है वो तो देवों के। जब ये सारी बातें शिव में आती हैं, तो वो शिव, वो बातें अवगुण नहीं बल्कि गुण हो जाती है, वो बातें भी। दोनों ने कहा, वाह नारद मुनि, आपने तो बहुत बढ़िया बात कर दी।
और यही से शिव और पार्वती का शुभ मंगल विवाह होता है, जिस रात्रि को आप और मैं हम सब शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। अच्छा, इसके बीच में और भी प्रसंग आए कि पार्वती को तप करना पड़ा, तब जाकर शिव की प्राप्ति हुई। इस तरह से शिव और पार्वती का विवाह भी बड़ा, चाहे तो और डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, हमारे पास कल का ही एक दिन है। तो यहां शिव पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। अब देखिए, पार्वती और शिव का विवाह तो हो जाता है। अब आते हैं हमारे रामायण के पहले प्रसंग की तरफ। मां पार्वती शिव जी से इस जगत के बारे में पूछती है और सत्य के बारे में पूछती है। तो सबसे पहली जो चौपाई आई, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, आप ही गाइए। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सभी गाइए, ये रामायण गाने वाली रामायण है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव बता रहा हूं, कहीं पढ़ी लिखी बात नहीं सुना रहा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब। किस तरह सपने की तरह ये दुनिया चलती जा रही है। अब आप देखिए कि 2026 आपको पता चला, मार्च पूरा हो गया, अप्रैल आ रहा है, और देखते 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 वही नवंबर दिसंबर, वही दिवाली आ जाएगी, वही हम लोग का न्यू ईयर आ जाएगा, और फिर सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं। कितने तेजी से 2026 चला गया, और देखिए पता ही नहीं चल रहा है हमारे आसपास हो क्या रहा है। एक देश ने दूसरे देश पर अटैक किया, दूसरे ने तीसरे पर अटैक किया। जो कंट्री को सबसे सेफेस्ट माना जाता था, वो सिटी भी आज के टाइम में बड़ी भयानक, और लोग वहां जाने से डर रहे हैं। किस तरह से सब कुछ बदलता जाता है, कुछ भी हमेशा नहीं रहने। आज जो चमक रहा है, धमक रहा है, हो सकता है कल वो सब मिट्टी में मिल जाए। तो मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य क्या है? सत्य सिर्फ हरि भजन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मां पार्वती आगे पूछती है, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहे निज दासी। तो प्रभु हर मोहे अज्ञाना,
कहो कथा मोहे रघुनाथा। अब ये वो श्रद्धा नहीं है जो संशय कर रही थी, अब ये वो श्रद्धा है जो समर्पण करके शिव जी से पूछ रही है। सबसे पहले कहा, जो मोह पर प्रसन्न सुखराशि। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं अभी, मान लीजिए यहां पार्वती को अपना पूर्व जन्म याद आ रहा है, वो घटनाएं याद आ रही हैं, अगर आप मुझ पर अभी प्रसन्न हैं तो ये बात का विश्वास कीजिए, मैं आपके चरणों की दासी हूं। और कृपा कर हर मोरा अज्ञाना, कि अब आप मेरा अज्ञान हर लीजिए। अब देखिए, अब यहां पर वो विडंबना नहीं है जो सती की थी, यहां पर वो परीक्षा लेने का हठ नहीं है, यहां पर वो दक्ष पुत्री नहीं है, वो विचलित होने वाली श्रद्धा नहीं है, यहां पर समर्पण करने वाली पार्वती है जो कह रही है मेरा अज्ञान हरो। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। I am born in the darkest of ignorance. The spiritual master smeared the knowledge and gave me a vision. ज्ञानांजन शलाकया, कि वो ज्ञान का अंजन गुरु कृपा से मेरे आंखों में लगाई और मुझे वो दृष्टि दीजिए जिससे राम को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, मुझे रघुनाथ की कथा सुनाई। अब ये वो पार्वती है, वो श्रद्धा है जो कथा सुनना चाहती है। जैसे ही शिव जी ये सुनते हैं कि अरे मुझे पार्वती ने कथा सुनाने के लिए कहा, आप पढ़िए रामचरितमानस, वहां शिव जी इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए, कुछ क्षणों के लिए तो शिव जी बिल्कुल एक अलग ही भाव में चले गए कि मुझे अभी कथा सुनानी है राम की, और अपने आप को संभाला, क्योंकि कथा सुनाने के लिए बाहर की दुनिया का होश होना चाहिए। शिवजी ने जिस तरह से अपने आप को संभाला, इतने हर्षित हुए, इतने खुश हुए कि मैं राम कथा सुनाऊंगा इसे। और सबसे पहली चौपाई, जो सबसे प्रसिद्ध चौपाई है, जो सबको पता होगी, सबसे पहली रामचरितमानस में जो कथा कहते हुए शिवजी ने कही, मंगल भवन अमंगल हारी। हे पार्वती, तूने किसकी कथा मांग ली मुझसे? तूने उसकी कथा मांग ली जो मंगल भवन है और अमंगल का हरण करने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये तो सबको आनी चाहिए। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वाह 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 पार्वती, तुमने मुझसे किसकी कथा मांगी? और यहां शिवजी ने द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी कहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, तुमने जिसकी कथा पूछी है, जो मेरे हृदय का प्राण प्रिय है, जो मेरा अपना इष्ट है, वो
द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी, मतलब वो दशरथ का पुत्र राम लल्ला है। यहां शिवजी ने अयोध्यापति राम की बात नहीं, यहां शिवजी ने धनुर्धारी राम की बात नहीं की, यहां शिवजी ने राम लल्ला की बात की, क्योंकि शिवजी के इष्ट भगवान राम के और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप है। समझिए, इसके पीछे रहस्य है। जब पूछा कि आपके इष्ट भगवान के बाल स्वरूप क्यों है, जवाब दिया, बाल गोपाल को या राम लल्ला को मनाना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बहुत जल्दी मान जाता है। इसलिए देखिए, जब ब्रज भी गए शिव जी तो बाल स्वरूप के दर्शन करने गए थे, बाल गोपाल के दर्शन करने गए थे, कोई द्वारका में नहीं गए थे द्वारकाधीश के दर्शन करने, तो बाल गोपाल के दर्शन करने गए। और यहां रामायण में भी शिव जी काग भुषुंडी के साथ, आगे कथा आएगी अगर हम वहां तक पहुंचे, काग भुषुंडी के साथ जब दर्शन करने आते हैं, ज्योतिष बनकर आते हैं दशरथ के घर और कौशल्या के घर, तो वो बाल स्वरूप राम के ही दर्शन करने आते हैं, क्योंकि उनको रिझाना बड़ा आसान है, बच्चा जल्दी खुश हो जाता है। इसलिए मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी, धन धन के राजकुमारी। शिवजी इतने खुश है, इतने प्रसन्न है कि पार्वती से कह रहे धन्य है तू, धन धन तू के राजकुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, मां पार्वती कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, मेरे समान कोई उपकारी नहीं है, कथा आपको सुनानी है, आप मुझे कह रहे हैं उपकारी। धन्य धन्य तो गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, पूछे ओ रघुपति कथा प्रसंगा, तुमने क्या पूछा है, तुमने मुझसे रघुपति के कथा का प्रसंग पूछा है, इसलिए तुम उपकारी हो। पूछे तो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुमने वो कथा के विषय मुझसे पूछा है जो सकल लोक को पावन करने वाली गंगा समान है। और यही बात सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित को भी कही थी, जब सुखदेव गोस्वामी जी ने प्रश्न पूछे थे भागवत का आरंभ होते वक्त कि तुमने वो प्रश्न पूछा है जो जनहित के लिए है, कथा सुनने वाला, कथा करने वाला, प्रश्न पूछने वाला और प्रश्न का उत्तर देने वाला और प्रश्न का उत्तर सुनने वाले सभी पवित्र होने वाले हैं। पार्वती ने शिव जी से 9 प्रश्न पूछे, इसलिए ये कथा 9 दिन की होती है।
9 दिन की ये कथा इसीलिए होती है क्योंकि 9 प्रश्न पूछे। सबसे पहला प्रश्न पूछा, वो राम जो पार ब्रह्म है और वो राम जो दशरथ पुत्र है, क्या वो एक है या अलग अलग है? अब यहां वही श्रद्धा है, लेकिन यहां पर जिज्ञासा के रूप में प्रश्न पूछा जा रहा है। यहां संदेह के रूप में नहीं पूछा जा रहा है कि आई हैव अ डाउट कि ये सही है या गलत, या टेस्ट करने के लिए नहीं पूछा जा रहा है। ये एक जिज्ञासा के रूप में प्रश्न है कि बताइए कि वो राम जो पार ब्रह्म है और वो राम जो दशरथ पुत्र है, वो अलग अलग है या एक है? और यदि वही दशरथ पुत्र है तो राम को दशरथ के रूप पुत्र के रूप में जन्म क्यों लेना पड़ा? अर्थात पार ब्रह्म को दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म क्यों लेना पड़ा? और यदि उन्होंने दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया तो बताइए उनकी बाल लीलाएं कैसी थी, और उनकी बाल लीलाओं के बाद उनका विवाह कैसे हुआ, और विवाह के बाद उनकी हनुमान जी के साथ भेंट कैसे हुई, और ये भी बताइए कि उनका नील अंगद जामवान के साथ कैसे मुलाकात हुई, और उसके बाद ये भी बताइए कि वो लंका का दहन कैसे हुआ। और अंत में कहा 9 प्रश्न पूछकर कि जो मैंने पूछा है वो भी बताइए, और जो मैंने नहीं पूछा है कृपया करके वो भी बताइए। सारे रहस्य खोल दीजिए कि इस बार पार्वती कथा सुनने वाली बनकर आई है। तो क्या ख्याल है भाई, 8:45 बज गए, तो आज की कथा को तो यही विराम देना पड़ेगा। मुझे लगा था आज हम राम जन्म तक तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन देखिए अभी दशरथ पुत्र राम के विषय अगर राम जन्म तक पहुंचे तो घर में युद्ध हो जाएगा। तो आइए आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। कल मिलेंगे, राम जन्म होगा कल, और राम जन्म के बाद लीला कहां तक जाती है ये राम भरोसे छोड़ देते हैं। जय जय श्री राम। आइए 2 मिनट कीर्तन करके